जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम लेंस के बारे में जानने वाले हैं। लेंस किसे कहते हैं, लेंस के कितने प्रकार होते हैं, फिगर सहित सब कुछ समझने वाले हैं। कक्षा 10 में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है लेंस। बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग लेंस के बारे में जानते हैं। लेंस को इंग्लिश में कहते हैं, लेंस को इंग्लिश में लेंस ही कहते हैं। लेंस की परिभाषा जानते हैं। ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोली पृष्ठ या एक गोली पृष्ठ या तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है उसे लेंस कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए पारदर्शी माध्यम दिया गया है ना। ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोली पृष्ठों अथवा एक गोली पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा हो उसे लेंस कहते हैं। अब लेंस के कितने प्रकार होते हैं? लेंस दो प्रकार होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस को कॉनकेव लेंस इंग्लिश में कहते हैं। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस में क्या होता है कि ये लेंस होता है ऐसा लेंस जिसके बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है, उस लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं उत्तल लेंस है। अवतल लेंस ऐसा लेंस जो किनारों पर चौड़ा हो और बीच में मोटा हो, उसे अवतल लेंस कहते हैं। आइए हम लोग परिभाषा समझते हैं। लेंस है ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोली पृष्ठों या एक गोली पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा उसे लेंस कहते हैं। ऐसा पारदर्शी माध्यम तो आप लोग समझते ही होंगे। एक ऐसा वस्तु जिसके द्वारा इस पार से उस पार की वस्तु आसानी से दिखाई दे, उस माध्यम को पारदर्शी माध्यम कहते हैं। पारदर्शी माध्यम में क्या क्या आएगा आपका? एक कांच आएगा, बहुत कुछ आएंगे। एक प्लास्टिक भी होती है जो हम लोग चश्मा पहनते हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट रहता है, वो प्लास्टिक भी आएगा। प्लास्टिक से भी लेंस बनते हैं, ऐसा नहीं है कांच से। अधिकतर कांच का बनाया जाता है क्योंकि कांच को शुद्ध माना जाता है। कांच के द्वारा कोई भी उसमें अपवर्तन नहीं होता है, कोई भी परावर्तन नहीं होता है, कोई त्रुटि नहीं रहती है। कांच एक शुद्ध माध्यम होता है पारदर्शी का। तो परिभाषा को अच्छी तरह से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा पारदर्शी तो समझेगा होंगे जो दो गोली पृष्ठ हों। अब गोली पृष्ठ क्या होता है? एक गोली पृष्ठ हो गया, एक गोली पृष्ठ हो गया। जो दो गोली पृष्ठ मतलब एक गोली पृष्ठ ये हो गया, एक गोली पृष्ठ ये हो गया। पृष्ठों या फिर या ले लेते हैं, एक गोली पृष्ठ हो गया तथा एक समतल पृष्ठ ये होता है। ये समतल पृष्ठ हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे। ये वाला समतल है, ये गोली पृष्ठ है, ये दोनों गोली पृष्ठ हैं, उसे हम लोग लेंस कहते हैं। जैसे कि दो गोली पृष्ठ को भी ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोली पृष्ठों से बना हो उसे लेंस कहते हैं। ऐसा पारदर्शी माध्यम जो एक गोली पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से बना हो उसे हम लोग लेंस कहते हैं। ये है आपका गोली पृष्ठ है, फिर ये वाला है आपका समतल पृष्ठ। ठीक, ये भी गोली पृष्ठ है। अब लेंस के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? ऐसा लेंस, आप लोग फिगर समझ सकते हैं, उत्तल लेंस है। ऐसा लेंस जो बीच में मोटा, ये देख सकते हैं यहाँ पे मोटा है और यहाँ पे पतला है दोनों तरफ। ऐसा लेंस जो बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं उसे उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस ऐसा लेंस जो बीच में पतला है और किनारों पर मोटा है, उसे हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है कि उत्तल लेंस में इसके भी प्रकार होते हैं। उत्तल लेंस के कितने प्रकार होते हैं? अवतल लेंस के बता दें कि उत्तल लेंस के 3 प्रकार होते हैं, अवतल लेंस के भी 3 प्रकार होते हैं। आइए हम लोग इसके आगे समझते हैं अवतल और उत्तल लेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो मैंने उत्तल लेंस और अवतल लेंस के प्रकार लिख दिए हैं, ये देखते हैं। उत्तल लेंस 3 प्रकार होते हैं, अवतल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस 3 प्रकार होते हैं। पहला है आपका द्विउत्तल लेंस, दूसरा अवतलोत्तल लेंस, तीसरा समतलोत्तल लेंस। अब किसे कहते हैं द्विउत्तल लेंस? पहला है यह ऐसा लेंस जिसका दोनों पृष्ठ उत्तल पृष्ठ। पहले इसको समझने से पहले यह समझना होगा कि इस वाले पृष्ठ को उत्तल पृष्ठ कहते हैं और जो खड़ी रहती है उसे समतल कहते हैं, जो हल्का सा टेढ़ी रहती है उसे अवतल पृष्ठ कहते हैं। यानी आपको सीधे सीधे पता है कि इसके नाम से आप बना सकते हैं, इसके नाम से आप लेंस को बना सकते हैं। द्विउत्तल लेंस यानी 2 बार उत्तल पृष्ठ। ऐसा लेंस जिसका दोनों पृष्ठ उत्तल पृष्ठ से मिलकर बना हो, यानी ए वाले पृष्ठ से मिलकर बना है, फिर एक ऐसा इस साइड से हो जाएगा, ए वाले पृष्ठ से बना है उत्तल पृष्ठ से। द्विउत्तल लेंस, इसका परिभाषा जानेंगे। ऐसा लेंस
ऐसा लेंस जिसका दोनों पृष्ठ उत्तल पृष्ठ से मिलकर बना उसे हम द्विउत्तल लेंस कहते हैं। है आपका ये द्विउत्तल लेंस, ये वाला है द्विउत्तल लेंस। फिर अवतलोत्तल लेंस, ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ अवतल पृष्ठ से और दूसरा सतह उत्तल पृष्ठ से मिलकर बना उसे हम लोग अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। आप नाम से पता पड़ेगा, एक बार अवतल रहेगा एक बार उत्तल, तो बन गया अवतलोत्तल लेंस। ये है आपका फिगर अवतलोत्तल लेंस का। समतलोत्तल यानी एक बार समतल रहेगा, समतल फिर एक बार उत्तल, यह आपका समतल उत्तल। ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल हो और दूसरा पृष्ठ समतल हो उसे हम लोग समतलोत्तल लेंस कहते हैं। फिगर है आपका ये वाला। फिर अवतल लेंस के कितने प्रकार होते हैं? अवतल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार से द्विउत्तल लेंस था, अवतलोत्तल लेंस था, समतलोत्तल लेंस था, उसी प्रकार से अवतल लेंस के भी 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? द्विअवतल लेंस, दूसरा उत्तलावतल लेंस, तीसरा समतलावतल लेंस। फिर अवतल लेंस की परिभाषा आप लोग जानते होंगे, फिर इसका जानते हैं। पहले प्रकार का द्विअवतल लेंस, ऐसा लेंस जिसका दोनों पृष्ठ अवतल पृष्ठ से मिलकर बना उसे हम लोग द्विअवतल लेंस कहते हैं, द्विअवतल लेंस कहते हैं। इसका ये वाला पृष्ठ भी अवतल पृष्ठ से मिलकर बना है और ये वाला भी, इसलिए हो गया ये 2 बार अवतल पृष्ठ इसमें यूज किया गया इस लेंस में, इसीलिए इसका नाम है द्विअवतल लेंस। तो आइए हम लोग दूसरा समझते हैं, उत्तलावतल लेंस किसे कहते हैं? ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल लेंस थे और दूसरा पृष्ठ अवतल लेंस से मिलकर बना उसे हम लोग उत्तलावतल लेंस कहते हैं। यानी नाम से पता चल रहा है उत्तल प्लस अवतल लेंस, उत्तलावतल लेंस, उसको जोड़ दिए वही हुआ उत्तलावतल लेंस। एक बार उत्तल लगा दो, ये वाला है आपका उत्तल लेंस, फिर ये वाला अवतल पृष्ठ अवतल पृष्ठ से मिलकर बना हो ऐसा लेंस, उसे हम लोग कहते हैं उत्तलावतल लेंस। फिर समतलावतल लेंस, एक बार समतल पृष्ठ से बना दो ये हो गया, फिर एक बार अवतल पृष्ठ बना दो समतलावतल लेंस हो गया। ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ अवतल लेंस तथा एक पृष्ठ समतल पृष्ठ से बना उसे हम लोग कहेंगे समतलावतल लेंस। तो आगे हम लोग इसके वो पढ़ेंगे, इसके कुछ परिभाषाएं जानेंगे। उत्तल लेंस से संबंधित परिभाषाएं को जानने वाले हैं। तो आइए हम लोग लिखते हैं, लेंस से संबंधित मैंने कुछ परिभाषा को लिख दिया है, आइए देखते हैं। ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस पे आपतित किरण डाला गया है, ये प्रकाशिक केंद्र है, निकल गया है निर्गत किरण के रूप में। यह आपका मुख्य जो सीधी लाइन है, ये आपका द्वारक है, वक्ता त्रिज्या। मतलब अब चलिए समझाते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं? लेंस पर डाला गया वह, मतलब लेंस पर डालने वाले किरण को जो आपतित किया जाता है, मतलब जो लेंस पर प्रकाश को आपतित किया जाता है, जो लेंस पर प्रकाश को डाला जाता है उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। हो गया ठीक। फिर निर्गत किरण, लेंस पर आपतित किरण डालने के पश्चात जो किरण मतलब बाहर निकलती हुई दिखाई देती है उसे हम लोग निर्गत किरण कहते हैं। 2 कंप्लीट हो गया ठीक। फिर आपका आ गया मुख्य अक्ष, ये जो गोली पृष्ठ है ये जो गोली पृष्ठ है वो जिस गोले से कटे हैं उसके वक्ता त्रिज्या के, मतलब इसका वक्ता त्रिज्या मतलब ऐसा गोला रहा होगा ऐसे हो करके, इसका त्रिज्या कहीं पे यहाँ पे रहा होगा ठीक। फिर ये वाला गोला है ऐसे करके कहीं ऐसे रहा होगा ठीक है, वाला पूरा जब काटा होगा तो। फिर उसके बाद इसका एक है, ये जो दोनों पृष्ठ हैं उसके जो गोले हैं उसके वक्ता त्रिज्या को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी कि सीधी भाषा में दोनों पृष्ठों के वक्ता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं ठीक है। फिर आ गया प्रथम फोकस, मतलब ये है आपका वक्ता केंद्र, वक्रता केंद्र है ये ठीक। ये इस पृष्ठ का वक्ता केंद्र है, ये इस पृष्ठ का वक्ता केंद्र है ठीक। तो प्रथम फोकस किसे कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र से लेकर वक्ता केंद्र के बीच की दूरी के आधे भाग को प्रथम फोकस कहते हैं। यानी इसका एक फार्मूला होता है प्रथम फोकस F बराबर R/2, ये है प्रथम फोकस का फार्मूला। यानी कहें तो जैसे कि यह यहाँ से यहाँ तक होता वक्ता केंद्र और वक्ता त्रिज्या एक परिभाषा है, वक्ता त्रिज्या
वक्रता केंद्र से लेकर प्रकाशिक केंद्र तक के बीच की दूरी को, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, फिर प्रथम फोकस से लेकर प्रकाशिक केंद्र तक की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, या इसे मुख्य फोकस दूरी कहते हैं, या प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। और वक्रता त्रिज्या जो R है उसे R से प्रदर्शित करते हैं। फिर फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होता है। प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या भी आप लोगों को समझ आ गया होगा, प्रथम फोकस भी समझ में आ गया होगा। फिर आए प्रकाशिक केंद्र, मतलब लेंस पर आप मुख्य अक्ष पर ऐसा बिंदु जिस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण मतलब आप अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए अपने मार्ग से निकल जाती हैं। जैसे कि देख लीजिए, यहाँ से आई है किरण, यहाँ पे ये आपका प्रकाशिक केंद्र है जिसे हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से बिना विचलित हुए सीधे उसी लाइन में निकल गई है। उस बिंदु को मुख्य अक्ष पे उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक, फिर द्वारक, ये जो लेंस है इस दोनों गोले के अर्धवृत्ताकार व्यास को, जैसे कि ये अर्धवृत्त हो गए ना, यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त, इनके व्यास को, ये वाली बड़ी रेखा व्यास है, इस व्यास की लंबाई जितनी होती है वही आपकी द्वारक होती है। जैसे कि ये कितने द्वारक का लेंस है, तो और ये वाला भी समझ में आ गया होगा। फिर द्वितीय फोकस समझा दें। ये वाला जो मुख्य पृष्ठ है, ये वाला जो पृष्ठ है, इस वाले वक्रता केंद्र यानी F वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र 2 है, यानी प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी के आधे को द्वितीय फोकस कहते हैं। यानी वही F1 हो जाएगा, वही फार्मूला F2 बराबर R2/2। ये इसका नाम F2 है और इस वक्रता केंद्र का नाम है R2। बस जैसे प्रथम फोकस में वैसे द्वितीय फोकस में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को लेंस पूरी तरह समझ में आया होगा। यदि आपको इसके आगे वाला पढ़ना हो, जैसे कि इसमें स्थितियाँ होती हैं अवतल लेंस और उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस का 2 स्थिति होता है और अवतल लेंस में 6 या 7 स्थिति होती हैं। अगर आप सभी को वो भी पढ़ना होगा तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं उसको भी बता दूंगा। और वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।